नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा से। बता दें कि श्री राम जी मंदिर पुरानी मंडी ने आगामी पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। जम्मू शहर धार्मिक शहर है, मंदिरों का शहर है और जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ स्वामी का मेला हर वर्ष लगता चला आ रहा है। हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए भारत न अपितु विश्व के श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भारतवर्ष से भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न प्रांतों से लंगर की सेवा के लिए बाबा के श्रद्धालु बड़ी परिश्रम करके बाबा यहाँ से बाबा के दरबार तक लंगर की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं। शिव शक्ति वैष्णव सेवा मंडल पिछले 29 वर्षों से बाबा अमरनाथ की यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा में खड़ा हुआ है और शिव शक्ति वैष्णव सेवा मंडल जहाँ पर भगवती नगर जो बेस कैंप है यात्रियों का, वहां पर अपनी लंगर सेवा देता है। हम सब जम्मू कश्मीर में रहने वाली एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक वर्ग और सोशल लोगों का परम धर्म बनता है कि यात्रा में आए हुए लंगर शिवार्थियों की सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो लंगर है ये भक्तों की सेवा के लिए साल भर परिश्रम करके यह श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ से लेकर बाबा के दरबार तक सैकड़ों लंगर लगते हैं और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैं समझता हूँ कि हम सब हिंदू हैं, भारतीय हैं और राष्ट्र भक्त हैं। जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की पहचान है कि हिम शिवलिंग के दर्शन जो विश्व में और कहीं नहीं प्रकट होते हैं। बहुत सी कंट्रियां हैं जो बर्फों से भरी पड़ी होती हैं, पर ये भारतवर्ष है जो धार्मिक भूमि है, जहां पर समय समय पर हमारे देवों ने अवतरण लिया है और समाज को दिशा और रास्ता दिया है। मैं समझता हूँ हम सब ऋषियों की संतान हैं और हम सब को ये सोचना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान हैं, तो अपने भारत भूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए और जो भारतीय है वो हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, यह हमारे मन में भाव होना चाहिए। यात्रा शुरू होने जा रही है, प्रशासन की बहुत मजबूती के साथ सेवा चलती आ रही है, परंतु कुछ अराजक तत्व हैं समाज में जो इस यात्रा को भी नुकसान पहुंचाने का काम करते चले आ रहे हैं। भारत सरकार का काम उनको कुचलना और भारत सरकार उन अराजक तत्वों को कुचलते आ रही है। वर्तमान समय पहलगांव में जो हादसा हुआ, यह यात्रा की शुरुआत है। हर वर्ष यात्रा के आगे और पीछे कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम सब भारतीयों की आस्था दुखी होती है और हम सब हिंदुओं को ठेस लगती है। जिस तरह यह धर्म को जानकर तुम हिंदू हो और तुम अपना पैंट उतारो, कच्चे उतारो, तुम्हारी सुन्नत हुई है कि नहीं हुई है, इस प्रकार का करके गोली मारना, ये जनसंहार करना, ये बड़ा दुखदायी है। जब तक हम भारतवर्ष के लोग धार्मिक तौर पर, सोशल सामाजिक तौर पर इस राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए एकता का भाव नहीं रखेंगे, तब तक यह जो अराजक तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो भारत में उपद्रव करने का काम कर रहे हैं, इनको सबक नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ ये धार्मिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें हम को एक होना चाहिए। और J&K डेली वेजर्स संघर्ष समिति द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जिसमें डेली वेजर्स की मांगे न पूरी होने पर आने वाली 13 मई की तारीख को शुरू किया जाएगा काम छोड़ो हड़ताल। ऑल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं,
जो कि कुछ दिन पहले पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके चलते हमारे संघर्ष समिति की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है और हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, ये तमाम इकट्ठे होकर हमारा उन वीर शहीदों का जो है वो बदला लेंगे। और हम चाहते हैं कि होना भी चाहिए। और साथ ही साथ में आज जो हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमने पहले से कहा था कि 30 अप्रैल तक अगर कोई भी फैसला हमारे तमाम इन डेली विजर्स के लिए अगर नहीं आया, जो कि हमारी पहली मांग थी, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए, यहाँ पे रेगुलराइज पॉलिसी लागू होनी चाहिए, और लैंड ओनर के लिए कंपनसेशन या नौकरी की जो बात की थी वो लागू होनी चाहिए, और रिटायरमेंट पॉलिसी लागू होनी चाहिए। इनमें से कोई भी अगर बात मुकम्मल नहीं होगी तो हम लोग जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। क्योंकि आज तमाम प्रेस मीडिया के माध्यम से सिचुएशन को देखते हुए, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है उसको देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम कल नहीं, परसों नहीं, 13 तारीख को, 13 मई को जो है टोटली काम छोड़ हड़ताल पे हमारे तमाम मिड डे मील कुक, CPW वर्कर, लैंड ओनर्स, जो भी डिपार्टमेंट के होंगे, हमारे मालिक हम चौकीदार, हमारी आशा वर्कर बहनें, हमारा PWD डिपार्टमेंट के लोग, सेरिकल्चर के, हमारे रेवेन्यू के, हमारे सीजनल टीचर, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो और जुड़ने वाले हैं, वो तमाम जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और तब तक काम छोड़ हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक हमें फाइनल जो हमारा फैसला है, जहाँ हमारा हक है, जहाँ हमारी डिमांड है, अगर वो पूरी नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे। और हमारा ये पहले से सरकार को एक आदेश था कि अगर आप हमें लाइटली सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन 13 तारीख को आपको दिखाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर काम छोड़ हड़ताल पे कैसे बैठा जाता है। और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर धरने प्रदर्शन करेंगे और काम छोड़ हड़ताल में बैठ जाएंगे, और कहीं स्कूल में नहीं जाएंगे, कहीं एरिया में नहीं जाएंगे, कोई डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, और जो है डिपार्टमेंटों के बाहर धरने पे बैठेंगे, स्कूलों के बाहर बैठेंगे, पंचायत घरों के अंदर बैठेंगे, और जो डिपार्टमेंट काम करता है उनके डिपार्टमेंटों के बाहर बैठ के जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और 13 मई को हमारा फाइनली है कि 13 मई के बाद तमाम हमारे साथी जो हमें सुन रहे होंगे, जो आज यहाँ पे नहीं, मैंने उनको बुलाया क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है, और जिसके चलते वो आज घरों में अपने अपने एरिया में बैठे हैं, वो सुन ले कि 13 मई से टोटली काम छोड़ हड़ताल है। और ऑल डेली विजय जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का ऐलान है, तब तक नहीं आप उठेंगे जब तक हमारा फैसला, हमारा ऑर्डर नहीं है। संवेदना सोसाइटी की पहल निःशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन। संवेदना सोसाइटी द्वारा श्री माता पावे वाली मंदिर बहु फोर्ट में 58वां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर माता पावे वाली माता के मंदिर के भक्तों, पुजारियों और सेवादारों के लिए समर्पित है। इस शिविर का उद्घाटन SP साउथ अजय शर्मा द्वारा किया गया और इस कदम की सराहना भी की गई। जो एस्पेक्ट है उसको आईज जो है वो देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, परसीव करती हैं। तो जीवन का जो आई वुड से ए काइंड ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ इज़ आइज ऑल्सो। और इसके ऊपर ये ध्यान देते हुए कि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, उससे और शुगर काफ़ी ज़्यादा जो लोगों में इंक्रीज़ हो रही है, दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर आई साइट। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जैसे काला मोतिया, दैट इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ योर आई साइट। और लोग, हमारे जम्मू के लोग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, एंड सडनली दे रीच एट स्टेज, वहाँ जाके पता चलता है कि आपकी आंखों की रोशनी ख़त्म होने के कगार पे है या ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है एक अपने परिवार के अंदर भी, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। इट्स अ वेरी नोबल कॉज जिसके लिए संवेदना सोसाइटी ने काम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इसके अंदर योगदान है। हमारे SHO साहब, SHO बागे बहू और ICPP जो हमारी पोस्ट है टेम्पल की, इन कोलैबोरेशन विद देम I want to congratulate them, और all the doctors who are here, they are also doing a great yeoman job. ये वाला जो साइट चूज़ की गई, मैंने इसके बारे में इंक्वायर किया कि why you chose this place. जम्मू का जो सबसे ज़्यादा एक मान्यता का स्थान, आस्था का स्थान, वो यही है, और हर रोज़ यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आस्था होना एक
अच्छी बात है। साथ ही साथ वही लोग अगर उनको माता रानी के चरणों में यहाँ पे एक फ्री सेवा मिल रही है तो उनकी आइज़ भी साथ में चेक हो जाएंगे। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द माता रानी। तो जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से और संवेदना सोसाइटी की ओर से कि आप अपनी आइज़ को चेक करवाएं, प्रॉपरली चेक करवाएं। इसके साथ ही मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक कैंप जो ड्राइवर तबका है हमारा, ख़ास करके जैसे हमारा नरवाल वाला एरिया, उसमें ड्राइवर जो हमारा सोसाइटी का जो हिस्सा है उनके लिए भी एक स्पेशल आई कैंप ऑर्गेनाइज हो जाए, जिसके चलते मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे जो छोटे मोटे रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी आई साइट वीक हो जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सहयोग करते हुए हमने यहाँ माता बावे वाली टेंपल में 98th फ्री आई स्क्रीनिंग चेकअप कैंप जो है वो ये लगाया है। ये कैंप हमने डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सहयोग के साथ लगाया है। संवेदना सोसाइटी का यही मोटिव रहता है कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ सभी लोगों को, आम लोगों को डोर स्टेप पर मिलें। उसी के प्रयास से तो ये कैंप हमने लगाया था। जम्मू साउथ के एसपी अजय शर्मा साहब के द्वारा किया गया और उनकी टीम के द्वारा, जिसमें SHO बहु फोर्ट हमारे इंस्पेक्टर अश्विनी जी और यहाँ ICPP जो बहु फोर्ट चौकी के इंचार्ज है हमारे लेखराज जी, इनके द्वारा किया गया है। तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है, क्योंकि हम सबको पता है कि आंखें बड़ी अनमोल और आजकल जिस प्रकार से हम लोग मोबाइल्स और लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखें हमारी जो है वो जल्दी ख़राब हो रही हैं। तो मैं आपके देखने वाले सभी दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग अपनी आंखों का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों की आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है। तो लगातार निरंतर जो है वो कैंप्स हम लोग लगाते हैं ताकि लोग अपनी आंखें भी चेक कराएं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ मेडिसिन भी दे रहे हैं। और अगर किसी की सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो भी हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। और आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि अपनी आंखों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। काल भैरव मंदिर चौक चबूतरा जम्मू में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में किया गया भंडारे का आयोजन, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने माथा टेक भंडारे का प्रसाद किया ग्रहण। जैसे कि पूरा जम्मू जानता है कि भगवान काल भैरव जी में के दरबार में हर त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही आज अक्षय तृतीया का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया जो अपने आप में अक्षय है, जिसका शेय नहीं होता, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। तो भगवान काल भैरव जी के मंदिर में प्रातः 5 बजे से ही यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया गया। उसके बाद भगवान शंकर जी का अभिषेक किया गया, भैरव सहस्त्र नाम का पाठ किया गया, हवन किया गया, कन्या पूजन किया गया, ब्राह्मण पूजन किया गया, फिर भंडारा हमने खोल दिया। आज सायं को 7:30 बजे भव्य आरती भी भैरव दरबार में होगी, भंडारा शाम को भी रहेगा। आज के दिन एक माला जप किया हुआ अपने आप में बहुत ज़्यादा वो हमें फल देता है। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन जप तप और दान पुण्य आपको ज़रूर करना चाहिए। भगवान का कोई भी नाम लेंगे आप, जो माला आप जपते हैं उसी जप का आप जाप करें। आज जप का बहुत ही फल मिलेगा। और गरीबों को आज ज़रूर कोई ना कोई व्यवस्था, उनको भोजन की, पानी की व्यवस्था ज़रूर करवाएं। आज के दिन की व्यवस्था की हुई भगवान काल भैरव जी और भगवान विष्णु जी, उसका हज़ारों गुना ज़्यादा फल आपको देंगे। आज के दिन ही गंगा मैया पृथ्वी पर विराजमान हुई थी। आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अक्षय को जन्म दिया था। आज ही के दिन केदारनाथ में भोले शंकर जी विराजमान होते हैं। आज ही के दिन जो जगन्नाथपुरी का रथ बनता है, आज ही के दिन उसकी शुरुआत होती है। ऐसे ही बहुत से कार्य हैं जो आज ही के दिन शुरू होते हैं। इसीलिए आज अक्षय तृतीया है। आज आप जो कर सको, जितना जप कर सको उतना जप कीजिए। सायं को अगर आप कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, उसमें कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। हो सके तो भगवान शंकर को 4 अभिषेक आज के दिन ज़रूर करवाएं। 1 अभिषेक गन्ने का रस का, काले तिल के जल का, घी का, शहद का और
शक्कर का अभिषेक भगवान शिव को ज़रूर कराएं। तो भगवान भैरवनाथ जी की, भगवान शिव जी की कृपा पूरा साल आप पर बनी रहेगी। अंत में यही कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा आज अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती के उपलक्ष्य को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण बालकों को यज्ञोपवीत करवाया गया था। मैं पुरुषोत्तम चंद्र शर्मा, चेयरमैन डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा जम्मू, आज के भगवान श्री परशुराम जयंती के जन्म के उपलक्ष्य में बताना चाहता हूं कि आज ब्राह्मण बालकों को यहाँ पर यज्ञोपवीत धारण करवाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, हर जाति के लोग, हिंदू मात्र जो भी है इसमें भाग ले रहा है और जनेऊ डालने जा रहे हैं। इस जनेऊ का ये अर्थ है, आज से उसकी कमिटमेंट हो जाती है कि वो सनातन धर्म के लिए, इस भारत के लिए, वेद मर्यादा के लिए अपना सब कुछ सर्वदान करने के लिए तैयार है। जैसे कभी समाज पर जब कभी कोई प्रॉब्लम आई तो वो अपना सर्वस्व त्याग देंगे, उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेद मर्यादा, ब्राह्मण धर्म, इसके लिए सबके लिए, हिंदू धर्म के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने का तैयार रहेंगे। आज ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दूर से आए हैं, इनको यज्ञोपवीत धारण करवाया जा रहा है वेद मर्यादा के अनुसार। दूसरी बात, हमारे यहाँ लेडीज का फंक्शन भी है, यहाँ पर मातृशक्ति भी आई हुई है। उनका काम यह है कि वो एक संगठन तैयार करें और मातृशक्ति को भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए वो अपना योगदान दे रही है। आज कितने बच्चे को यहाँ पे ये 123 बच्चे हैं। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से संबंध न रखने की दी चेतावनी। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों का समर्थन रोकने के लिए कई इलाकों में लाउडस्पीकर से ऐलान किया। इसमें लोगों को इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी जैसी संगठनों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही पोस्टर भी लगाए गए जो इस अभियान में बड़ी निगरानी और जागरूकता को दर्शाते हैं। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी JKACC को ममनुआ तंजीम करार दिया है। आप तमाम अवाम नास से इस्तदा की जाती है कि इन जमातों से अपनी वाबस्तगी ना रखें। कोई भी शख्स अगर इन जमातों से वाबस्तगी में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 12वीं कक्षा को लेकर JK बोस ऑफिशियल्स द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन इज़ होल्डिंग ऑफ एग्जाम्स। तो आज जो है, आज हम अभी 12वीं का एग्ज़ाम जो हमने स्टार्ट किया था मिड फेब में 15 फरवरी को, और 24 मार्च को ये इख्तिताम हुआ था, कंक्लूड हुआ था, both in Jammu and Kashmir regions across the districts and centers including Ladakh also, especially Kargil। जैसा कि आप जानते हैं कि वी वर अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कि चूँकि 12th की जो बच्चे होते हैं उनको आगे डिफरेंट एकेडमिक कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस या बाकी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जाना होता है। तो एक उन्होंने कहा था कि एक डेडलाइन हम देते हैं बोर्ड को कि इस बार ये एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है ये 30 अप्रैल तक आना चाहिए। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहाँ पर हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, वो सारे जो स्टेजेस इसमें आते हैं, दैट वाज एन अपहिल टास्क। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द डेडिकेटेड ऑफिसर्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें कामयाब हो गए। आज मुझे खुशी है आप सबको ये बात बताने में कि अभी 2 बजे से हमारा रिज़ल्ट जो है 12th का डिक्लेयर हो रहा है। कुल मिला के जो बच्चे थे वो 1,03,308 थे, जिनमें से 77,311 बच्चों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, पास किया है, जो कि परसेंटेज बनती है 75%, जो निस्बतन पिछले साल से 1-1.5% ज़्यादा है।
उसमें अगर हम बात करें जो लड़के बॉयज़ जो हैं उसमें 51,717 थे, जिनमें से 37,214 ने एग्ज़ाम पास किया है और पास परसेंटेज जो है वो 71.95 रफली 72% बनती है। इसी तरह से जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो टोटल 51,591 अपियर हुए थे एग्ज़ाम्स में, जिसमें 40,097 बच्चियों ने ये एग्ज़ाम पास किया है, जिनकी परसेंटेज 77.72% बनती है, रफली 78%। तो इस एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली है, जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसे बच्चे जिन्होंने 75% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं वो 30,622 हैं। इसी तरह फर्स्ट डिवीज़न जो 60% अबोव हैं वो 36,311 हैं और सेकंड डिवीज़न 10,304, फिर थर्ड डिवीज़न वगैरह। टोटल जो फेल हो गए हैं वो 970 है, ऑल सब्जेक्ट्स, दोज हु हैव फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, विच इज़ लेस देन 1%। रेपियर जिन बच्चों का आया है वो 25,027 है। इसमें जो टॉपर आए हैं मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में, जैसा कि पहले मैं साइंस से स्टार्ट करता हूँ। फैकल्टी ऑफ साइंस में हमारी एक बच्ची जिसका नाम है अंचल परिहार, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है, ये साइंस स्ट्रीम में टॉपर है। उसने 500 में से 495, जो कि 99% बनता है, इसने टॉप किया है पूरे जम्मू कश्मीर में। सेकंड पोजीशन जो है वो 2 बच्चों ने शेयर की है, जिनमें एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। इन 2 बच्चों ने 494 मार्क्स, जो कि 98.8% बनता है, वो इन्होंने हासिल किए हैं। इसी तरह जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन में बच्चों ने 494 मार्क्स लिए हैं, लेकिन उसमें 5 बच्चों को थर्ड पोजीशन है, जो कि 5 के 5 बच्चे जो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर हम आ जाएंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जिसने टॉप किया है उस बच्ची का नाम अरीज़ा जावेद है। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है और उसने 496 मार्क्स हासिल करके 99.2% मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह सेकंड टॉपर जो है उसने 495 मार्क्स लिए हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल से है। थर्ड पोजीशन जो है वो 4 बच्चों ने शेयर की है, जिसमें 3 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और एक प्राइवेट स्कूल है। इसके बाद अगर हम कॉमर्स में आ जाएंगे तो कॉमर्स में जो टॉपर है उसने 495 मार्क्स लिए हैं, 99%। उसमें इस बच्ची का नाम आबिदा है, आबिदा वानी। तो ये एक प्राइवेट स्कूल से है। सेकंड पोजीशन जो है वो 2 बच्चों ने शेयर की है, वो दोनों गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं। और थर्ड पोजीशन जो है वो भी 2 बच्चों ने शेयर की है, उसमें से एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल है। अब होम साइंस फैकल्टी में अगर आ जाएंगे तो वो उसमें जो पहले 10 टॉपर हैं, जो फर्स्ट टॉपर है जिसका नाम है शिबरा अताउल्ला, उसने 485 मार्क्स लिए हैं और उसके 97% मार्क्स परसेंटेज बनती है। ये होम साइंस की फैकल्टी में जो भी पहले 10 टॉपर हैं, 10 के 10 से गवर्नमेंट स्कूल से हैं। तो इस स्टैटिस्टिक्स के बाद मुझे ये कहना है कि सबसे पहले मैं इन सारे बच्चों को जिन्होंने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो हमारे मुस्तकबिल हैं, वो खुश रहें और जो भी उन्होंने अपने करियर ऑप्शंस रखे हैं उनमें कामयाब हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जिन बच्चों ने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड ऑफ कॉशन फॉर देम कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शायद कुछ कर नहीं पाए,
फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ द सक्सेस कहा जाता है। उन बच्चों को देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में हमारी कमज़ोरी रही है। तो शायद ये जब हम बायनवल एग्ज़ाम करेंगे कंडक्ट, तो उसमें और मेहनत की थोड़ा ज़रूरत है। उसमें वो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाएंगे। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेहनत और एक पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। तो ये पहली बार बोर्ड में हो रहा है कि हमने ये रिज़ल्ट जो हैं वो 36 डेज 36 दिनों में किया है, जबकि नॉर्मली रूटीनली इसमें 2 महीने लग जाते थे। लेकिन इसमें जो हमारी निगरानी कर रहे थे हमारे चेयरमैन सर, जो अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, तो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन का हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनकी निगरानी में वो हर 3 दिन 4 दिन के बाद रिव्यू लेते थे। उसके बाद जो हमारे टीचर हजरात हैं, जो हमारे लेक्चरर साहिबान हैं, ऑल अक्रॉस यूनियन टेरिटरी, चाहे जम्मू के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, इस तरह कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि पहली बार हमने डबल शिफ्ट किया है। अब डबल शिफ्ट में काम करना इतना आसान होता नहीं है, बट मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारक करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अर्जेंसी समझी और डबल शिफ्ट में काम किया। डबल शिफ्ट में काम करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिसको हमने जिस रिज़ल्ट को बनाने में, प्रिपेयर करने में 2 महीने का टाइम लग जाता था, वो हमें 36 दिनों में 36 डेज़ में कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो है हमारे अपने बोर्ड के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स। पहली बार बोर्ड में, क्योंकि हमें ये एक डेडलाइन थी और इस डेडलाइन को मीट करना ज़रूरी था, मेरे जो ऑफिसर्स हैं लेफ़्ट राइट यहाँ पे, इसी तरह कश्मीर डिवीज़न में जो ऑफिसर्स हैं, हमारी शहनाज मैडम है एक वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी, तो वो रात के 11-12 बजे तक ये काम करते रहे। ख़ासकर जो उनका सिक्रेसी में स्टाफ है, तो वो 12-1 बजे निकलते थे अपने दफ्तर से, यहाँ जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। इनकी तनदेही, इनकी मेहनत और इनकी इंटेग्रिटी को मैं सलाम करता हूँ और इनको अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आगे भी ये ऐसे ही इसी मेहनत, इसी जज्बे और इसी तनदेही से काम करें। मैं इन बच्चों को भी मुबारक करना चाहूँगा जिन्होंने टॉप किया है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी कहूँगा कि इट शुड नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ कंप्लेसेंसी। और भी बहुत सारे आगे कंपटीशंस हैं, मुकाबले हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि बोर्ड में टॉप करने के बाद शायद उनको और भी बहुत ज़्यादा कंपटीशंस आगे फेस करने होंगे, तो उनको ये ना लगे कि हमने शायद सब कुछ किया, अब शायद मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उनको आगे भी इसी मेहनत और इसी जज्बे के साथ काम करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, ताकि वो अपने चुने हुए अपने इंतखाब शुदा जो उनके ड्रीम्स हैं उनको रियलाइज़ करें। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।